जा सकते हैं। तो ये हमने कुछ डाटा के ऊपर आपसे बात किया। ये 2017 में जो WBSA की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की जो रिपोर्ट थी, उसके ऊपर हमने आपको बात किया। उसके ऊपर हमने आपको बताया कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में आप अकेले नहीं हैं। उस इंडस्ट्री में लाखों लाख लोग एवरी वीक ज्वाइन कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना तो टेलीकम्युनिकेशन है, ना तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है। मैं आपको, अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पर आके 1000 रुपए नहीं, लाख रुपए नहीं, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, करोड़ों रुपए। लेकिन कैसे कमाएंगे? ये जो सॉफ्टवेयर है ना आपका, ये इसमें जो आपको चल रहा होगा ना, वही पैसा आप कमा पाएंगे। अगर आप हिल रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, आप खुद मतलब सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं है, आप सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रहे हैं, तो आप परिणाम पाने के लिए आपको सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली काम? मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जो आपको करना है, सिर्फ 4 चीजें। 5 मिनट का टाइम आप लोगों का और लूंगा, और 4 चीजों को मैं जो बताने चल रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर फिर जाऊंगा, स्लाइड ले लेता हूँ। इन 4 चीज को अगर आप अच्छे तरीके समझ गए तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको लाख रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ। ये 4 चीजें कौन है जिसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ फटाफट। ये हमारा मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड क्या है? अभी सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना है वो है रफ्तार। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी आपके पास मौका है। क्या मौका है? आज है 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, पहली तारीख को भी थोड़ा टाइम मिलता है। रफ्तार क्वालिफिकेशन आपने 2700 बीवी किया और आपने अपने नीचे 4 लोगों को 2700 बीवी किया। इसमें नई ज्वाइनिंग होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2020 की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। रफ्तार क्वालिफिकेशन क्या कहता है? रफ्तार क्वालिफिकेशन ये कहता है कि नीचे के लेवल के लोगों को पैसा जाना चाहिए। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपके टीम में नीचे के लेवल पे पैसा जा रहा है, और कहते हैं मनी इज ए ग्रेट मोटिवेटर, पैसा से बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं है। अगर पैसा किसी को मिल जाए 1 करोड़ रुपए ना, तो लोग अपने भाई की भी हत्या करने के लिए तैयार है। पैसा अगर 1 करोड़ रुपए जज को दे दिया जाए तो फैसला बदलने के लिए तैयार है। पैसा अगर 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो लोग झूठ बोलने के लिए तैयार है। अरे बहुत सारे लोगों का तो ईमान बिक जाता है 500 रुपए में। कुछ लोग जो थोड़े शक्तिशाली होते हैं उनका ईमान बिकता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में। बहुत सारे लोग बिक जाते हैं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और रफ्तार क्वालिफिकेशन क्या कर रहा है? ये आपको इनकम को लाता है। तो आप अपनी टीम में रफ्तार को बढ़ाइए और स्वयं रफ्तार में शामिल होइए। अभी जिन लोगों ने कर लिया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है मैं आपको बोलूंगा कि जिंदगी में जिनको भी आप प्यार करते हैं, कसम आपको उनकी रफ्तार क्वालिफिकेशन जरूर करिए। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, अगर आप मोदी केयर से प्यार करते हैं, अगर आप मोदी केयर में जीबीडी जाना चाहते हैं, मोदी केयर में क्राउन बनना चाहते हैं, मोदी केयर में लाख रुपए कमाना चाहते हैं, देन रफ्तार को समझिए। ये नेटवर्क बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरा जो फोकस करना है दोस्तों, लॉयल्टी के ऊपर। जबरदस्त चीज है लॉयल्टी, जैसा कि मतलब है लॉयल्टी। बहुत सारे लोग लॉयल्टी का मतलब नहीं समझते हैं। लॉयल्टी का मतलब हमारी जिंदगी के अंदर भी होता है। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के प्रति अगर आप लॉयल नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, इट मींस आप एक अच्छे पति नहीं है, आप एक अच्छी पत्नी नहीं है, आप एक अच्छे माँ नहीं है, एक अच्छे बाप नहीं है। अगर आपको अपने फैमिली से आपकी लॉयल्टी नहीं है, अगर आपको अपने देश से आपकी लॉयल्टी नहीं है, तो आप देश प्रेमी नहीं है, आप देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। और अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर उसके लिए आप लॉयल नहीं है, तो आपके लॉयल्टी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दोस्तों वी आर कमिटेड
बी और लॉयल पर्सनैलिटी, एंड दैट्स वाई हम लॉयल्टी को इस बिजनेस के अंदर करेंगे। लॉयल्टी क्या होती है आप सभी लोगों को पता है। इस लॉयल्टी को अगर अपने नेटवर्क के अंदर आप डालते हैं तो दोस्तों आपके नेटवर्क के अंदर स्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं इस महीने कोई भी बंदा ऐसा है जो इस टीम में डायरेक्टर है इस समय, अगर इस महीने उसकी टीम में 20 लोग हैं जो लॉयल्टी करते हैं, तो जब अगला महीना आता है तो वो बंदा इस बात को कंफर्म मानता है कि ये 20 लॉयल्टी तो हमारी आएगी आएगी, हम इससे अब इसमें ज्यादा लोगों को लॉयल्टी लाएंगे। यानी लॉयल्टी आपके बिजनेस को स्टेबल बनाती है। लॉयल्टी में एक बार काम करते हैं और बिजनेस आता है आपका साल भर, क्योंकि उनको पता है कि अगर 6 महीने करेंगे तो इतने का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा और 1 साल करेंगे तो इतने का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। लॉयल्टी के अंदर दोस्तों कोई भी इंसान को मोदी केयर के प्रोडक्ट को अगर कोई ऐसा भी कहता है कि महंगा है, तो आप हर प्रोडक्ट को मान लीजिए 50% सस्ते पर पड़ जाता है जो लोग लॉयल्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए अपनी टीम के 70% 80% लोगों को लॉयल्टी में पार्टिसिपेट कराइए। लॉयल्टी में पार्टिसिपेट बड़े शौक से लोग करते हैं और आपको भी यही चीज करना है। तो लॉयल्टी पे आपका फोकस होना चाहिए, जम के फोकस होना चाहिए। अभी हमने कल लॉयल्टी क्लोज किया है, आप खुद सोचिए क्या आप लॉयल्टी कर रहे हैं? क्या आपकी टीम में 10 लोगों की लॉयल्टी हो रही है? जिनकी टीम में 10 लोगों की, 5 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की लॉयल्टी हो रही है ना, वो बिजनेस में कभी डीमोटिवेट नहीं होते, वो बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरी चीज जो काम करनी है यहाँ पे क्या करनी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट को लेके। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपनी टीम में हर लेग में आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करिए। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट क्या है? अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि हमें अपने सप्लाई चेन को मजबूत करना है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होगा तो स्टॉक की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे त्रिपुरा के अंदर जो ये कहते हैं, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, मैं आपको कोई वो नहीं बोल रहा हूँ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि स्टॉक की कमी रहती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हैं और 10 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के अंदर 2-2 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 20 लाख का स्टॉक आपके टीम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है वहाँ पड़े हुए हैं, आपको कभी भी स्टॉक की कोई समस्या नहीं आएगी। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट सर्विस देने के लिए होता है। हर 3 किलोमीटर के अंदर जहां भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, आंख बंद करके आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करिए। वहां पे कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर पहले नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए या पहले डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करना चाहिए? तो मैं आपको बिल्कुल बिना लाग लपेट के एक चीज बताना चाहता हूँ, सर द फर्स्ट थिंग्स इज कि ओपन अ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। द फर्स्ट थिंग्स, पहली चीज है कि आप वहां पे पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करें। आप सोचिए कि कोई दुकान खुलती है तब कस्टमर जाते हैं, या किसी एक जगह पे बहुत सारे कस्टमर होते हैं तब वहाँ पे दुकान खुलता है। दुकान खुलने का प्रोसेस क्या होता है? दुकान खुलने का सीधा प्रोसेस होता है, एजेंसी खुलने का सीधा प्रोसेस होता है कि आप वहाँ एजेंसी खोल देते हैं, लोग आते हैं। अगर आपने पेट्रोल पंप की एजेंसी ले ली, आपने पहले खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ऑलरेडी लोग जाते हैं अपना पेट्रोल लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट आपकी टीम के अंदर होने चाहिए, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। चौथी चीज जो आपको फोकस करनी है वो 100 पीवी क्लब के ऊपर। हर बंदे की जो ज्वाइनिंग होती है, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ज्वाइनिंग 100 पीवी क्लब से हो। और 100 पीवी क्लब मतलब 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए से उनकी ज्वाइनिंग हो। 5,000 रुपए से कम में ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग आप बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि अगर उनके पास प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं होगा तो वो सेल क्या करेंगे, वो शेयर क्या करेंगे। तो दोस्तों ये 4 चीज है जिसपे हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, और ये 4 चीजों पे अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा नेटवर्क शक्तिशाली होगा, हमारे नेटवर्क का बिजनेस अच्छा होगा और हम बिजनेस में लाखों रुपए कमाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से रहा। लास्ट में हम आपको 2 होमवर्क देंगे। एक होमवर्क ये है कि पहली चीज है कि आप लोग जूम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। मैं आज आपको कुछ चीजें टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपके पास बढ़िया हैंडसेट नहीं है, आप बढ़िया हैंडसेट परचेज करिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप परचेज करिए। ये इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट है, इसको आप करिए। क्यों करिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
अभी देखिए कोरोना ने बहुत सारा कुछ सिखा दिया है। अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं आते थे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्कूल हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे और थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया है। बच्चे जो है वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है वो सीख रहे हैं, वो क्लास कर रहे हैं। अभी कोरोना के बाद आप देखेंगे दुनिया बदल जाएगी। अभी गुड न्यूज है कि अभी जियो ने एक ग्लास लॉन्च किया। ग्लास मतलब जानते हैं, ये चश्मा, हिंदी में उसे चश्मा बोलते हैं। और किस प्रकार का ग्लास है वो, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो कीमत तकरीबन हमें लगता है कि करीब 25-30 हजार रुपए के आसपास होगी। अभी अनाउंस नहीं किया गया है क्योंकि एप्पल भी उसको बना रहा है। एप्पल की जो कीमत हो 50 रुपए से कम की नहीं आएगी। लेकिन जानते हैं वो ग्लास है क्या? जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी जुड़े हुए हैं, वीडियो कॉल से आप हमें देख पा रहे हैं बोलते हुए, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से एक नाम है जिसे हम कहते हैं होलोग्राफिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप वो चश्मा होगा और आपका ये मोबाइल होगा, उस मोबाइल को इस चश्मे के अंदर डाल देंगे ऐसे, और जब आप उससे आप वीडियो कॉल करेंगे तो हमें लगेगा कि मिथुन हमारे पास ही बैठे हुए हैं। यानी आपके सामने एक वर्चुअल इमेज तैयार कर देगा। मतलब आपके जैसे आप घर पे बैठ के बात करते हैं, वैसे ही आपको लगेगा कि आदमी मेरे सामने ही बैठा हुआ है और हम इससे बात कर रहे हैं। आपके यहाँ अगर मुझे कोई मीटिंग करनी होगी, स्टेज पे मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, आप वर्चुअली मुझे देख पाएंगे। और जियो ने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि जियो का कहना है कि कोविड-19 जैसे ही खत्म होगा, पता नहीं 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, 8 महीने, आई डोंट नो, लेकिन जब खत्म होगा तो दुनिया बड़ी तेजी से बदलेगी। आज लोग दोस्तों देखिए कि 20 साल पहले जो लोग एटीएम से पैसा नहीं निकालना चाहते थे, डर लगता था उनको, आज वही लोग एटीएम से पैसा निकालते, बैंक में नहीं जाना चाहते। उन लोगों को डर लगता था। जो लोगों को आज के 20 साल पहले मोबाइल यूज करना डर लगता था, आज उनका 2 मिनट के लिए मोबाइल उनकी जिंदगी से हटा दीजिए, वो बिना मोबाइल के रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप घर बैठे पूरी मीटिंग करेंगे, घर से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। हाउसवाइफ का शब्द आपने सुना होगा, जितने भी जेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए एक शब्द और आने वाला है और आप जाने जाएंगे हाउस हस्बैंड के नाम से। क्योंकि आप घर के बाहर से नहीं निकलेंगे और आपकी पूरी मीटिंग होगी और लाखों रुपए आप कमाएंगे, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जैसे आज जो लोग जूम क्लास में जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग